ઇંગ્લેન્ડ અને યુરોપની ધરતી પર ત્યાં વસનારા ભાવિકોને ખૂબ રાજી થઈને આ હિન્દુ મંદિરોની ભેટ આપી છે. તેમાં સર્વપ્રથમ લંડનનું સ્વામિનારાયણ મંદિર અને ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ પેરિસ પધારી રહ્યા છે. પેરિસ હિન્દુ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. તો હવે આજથી 204 વર્ષ પૂર્વે ભગવાન સ્વામિનારાયણના સંસ્મરણોને તાજા કરીએ. સંવાદ દ્વારા અક્ષરધામની ગોષ્ઠી. અરે ચિમનરાવ, જો તો ખરો કેવું કૌતુક દેખાય છે. આ યુરોપના ધોળિયા સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે છે લે. અરે હા મોતીરામ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા હતા કે પાંદડે પાંદડે સ્વામિનારાયણનું ભજન થશે. હા, એ જ સંકલ્પનો પ્રભાવ. અરે પણ ચિમનરાવ, ઈ ધોળિયા યુરોપિયનોને પૂછીએ તો ખરા કે તમને સત્સંગ કેવી રીતે થયો. પણ મોતીરામ, આ એમની બાજુમાં બીજા બે ધોળિયા બેઠા છે ને, એની પાસે 2 નાળચા વાળી બંદૂક છે, એટલે બહુ જોખમ લેવા જેવું નથી. અરે પણ આપણે શાંતિથી પૂછ્યું, બીજી ક્યાં લોક કરવી છે. હા હા, એ તો બરાબર છે. ચાલો ચાલો જઈને પૂછીએ. जय स्वामीनारायण धोलिया साहब, सब हारा चलता है ना. जय स्वामीनारायण. Yeah, all well. But तुम लोग कौन हो? साहब, हम अहमदाबाद के हरि भक्त चिमन राव और ये मेरा जोड़े रहने वाले मोतीराम छड़ीदार. छड़ीदार? अरे वो तो अहमदाबाद के हमारे परिचित सत्संगित है, कुबेर सिंह छड़ीदार. बस मैं उनका भतीजा. तुम्हें उनको पहचानता है? हाँ बिल्कुल. पर तुम्हारी ओळखाण तो दो साहब. मैं मिस्टर हैरा और ये मेरे फ्रेंड्स सर मालकम और एंड्रू डैनलॉप. हम सब यहाँ अक्षरधाम में भगवान स्वामीनारायण की कृपा से आए हैं. अक्षरधाम में अंग्रेजों कई समताणो नहीं साहब. એલા ચિમનરાવ, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે ને કે કોઈ કહેશે આ સંત બહુ સારા રે, જરા કલ્યાણ ના કરનારા રે, એટલો ગુણ કોઈ લેશે રે, તે તો બ્રહ્મ મોર વાસ દેશે રે. આ અંગ્રેજોએ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણને બહુ વાર હારા કહ્યા છે, એટલે અહીં આટો મારવા આવ્યા લાગે છે. आटा मारने नहीं, भगवान की मुक्ति का सुख लेने आए हैं अक्षरधाम में. क्योंकि हमें भी आपकी तरह भगवान स्वामीनारायण जी की सेवा प्राप्ति का सौभाग्य मिला है. सर, स्वामीनारायण जी से आपकी भेंट हुई थी, वो बात इन भक्तों को बताइए. क्यों नहीं 1830 में पहली बार मैं भगवान स्वामीनारायण से राजकोट में मिला था, लेकिन इसके लिए मैंने स्वामीनारायण जी को 3 खत लिखे थे. फिर भी स्वामीनारायण जी के दर्शन नसीब नहीं हुए. तब चौथा खत छोटम लाल नाम के भक्त के द्वारा मैंने भेजा. तब जाकर स्वामीनारायण जी ने हम पर कृपा की. और कृपा भी ऐसी कि वो तो बीमार थे, बिस्तर पर आराम फरमाते थे, लेकिन मालकम साहब की मुमुक्षुता देखकर दर्शन दान हेतु राजकोट आए. स्वामीनारायण जी ने मुझसे पूछा था कि हम कचहरी में मिले या आपके निवास पर.
मैंने घर पर ही बुलाया। कचहरी में तो बहुत झमेला होता है। उनके आशीर्वाद मिले, घर आए, बैठे, बातचीत हुई और मेरी इच्छा से स्वामी नारायण जी ने मुझे एक छोटी सी पुस्तक शिक्षा पत्री भेंट की। सचमुच स्वामी नारायण जी के दर्शन से काफी तसल्ली और सुकून मिला था। हरन साहब, अब आप अपनी बात कीजिए। अरे साहब, તમે બહુ ભાગ્યશાળી બની ગયા હો કે સ્વામિનારાયણજી તમને મળ્યા। हाँ, मुझे उनके दिए हुए उपदेश में बहुत दिलचस्पी थी। जो उनका उपदेश सुनता सदाचारी बन जाता। यस, बस मैंने यही बात अहमदाबाद में देखी। बाद में स्वामी नारायण जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब जाकर मालूम पड़ा कि पेशवा ने तो उनके अहमदाबाद में आने पर प्रतिबंध लगाया है। हाँ, आता है, आता है। स्वामीनारायण भगवान पर प्रतिबंध लगाकर उसने अपने पग पर कुआड़ी मारी। मैंने फौरन संदेशा भेजा कि स्वामीनारायण जी आए, हमें दर्शन आशीर्वाद दे। लेकिन आपको उनके दर्शन आशीर्वाद की बहुत इच्छा किस लिए थी? वह बात तो इन बच्चों को बताई नहीं। हो यस धनलोक साहब, मैं वो तो भूल ही गया। मैं जब अहमदाबाद में बादशाहबाग में एक बार शिकार के लिए निकला था, मैं हाथी पर एक लोहे के पिंजरे में बैठा था। अचानक झाड़ी में से भयानक बाघ मेरी तरफ कूदा, दहाड़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ मेरी तरफ आया। मैं घबरा गया। अरे मेरा हाथी भी कुछ मिनटों के लिए घबरा गया। लेकिन उसी टाइम पर मुझे भगवान स्वामी नारायण के दर्शन हुए। हाथ में धार और तलवार लिए बाघ के सामने खड़े हो गए। बाघ शांत हो गया, मेरा हाथी भी स्थिर हो गया। यह सब कुछ मिनटों में हो गया। मुझे कुछ मालूम न पड़ा। बस उसी समय से स्वामी नारायण जी की छवि मेरे मन में बस गई। उनके बाद थोड़े ही दिनों में मुझे दभान में, उनके बाद खेड़ा में दर्शन हुए। बाद में 2 बार मैं अहमदाबाद में और 1 बार सूरत में स्वामी नारायण जी से मिला। कुल मिलाकर 5 बार मैंने स्वामी नारायण जी के दर्शन किए। हेरोन साहब ने भगवान स्वामीनारायण से अहमदाबाद में मंदिर करने की अर्ज की थी। हेरोन साहब ने स्वामीनारायण जी से जहां चाहे वहां और जितनी चाहे उतनी जमीन देने की बात की थी। लेकिन दंडाक साहब, उसके कागजात और दस्तावेज करने का सौभाग्य तो आपको ही मिला। अरे मोटा साहेब, તમે તો બહુ ભાગ્યશાળી બની ગયા કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની એવી સેવા તમને મળી ગઈ। અરે મોટા સાહેબ, અરે તમે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનને તમારા બંગલે પણ બોલાવ્યા હતા, वो हाचा है? एक बार भद्र के किले में मेरे बंगले में मैंने स्वामी नारायण जी को बुलाया था। उनकी बातें सुनी और आशीर्वाद भी लिया था। स्वामीनारायण जी ने मुझे भी कहा था, आपकी राजनीति में से नीति और धर्म जब विदा लेंगे, समझो वह तुम्हारी विदाई होगी। स्वामी नारायण जी की सबसे बड़ी दिल छूने वाली बात ये थी कि वो जैसा हो वैसा सच कहते थे। बहुत निर्भय पुरुष थे। मालखम जी,
आपने भी तो राजकोट में बड़े ठाट बाट से स्वामी नारायण जी को न्योता दिया था। Oh yes, yes, हाँ। बैंड, तोप, सलामी और मेरे सिपाही सब साज सामान के साथ स्वामी नारायण जी को राजकोट में बुलाया था। સાહેબ ખોટું ન લગાડતા હો, પણ તમારા જેવા હારા સાહેબોની સેવાથી પ્રસન્નતા સ્વામિનારાયણ ભગવાન, બાકી બીજા અંગ્રેજોમાં બહુ દમ નહોતો. અરે મોતીરામ, આજે ગોળિયા સાહેબની સેવાથી રાજી થઈ મહારાજે એમના પર પણ કેટલી મોટી મહેર કરી હે. અરે જો ને, ઇંગ્લેન્ડના લંડન ખાતે મંદિર બનાવી એમના દેશને ગૌરવ અપાવી દીધું, ગૌરવ. हाँ, वो तो कहना ही पड़ेगा। हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन स्वामीनारायण जी ने हम पर इतनी मेहर की है कि आज लंदन का मंदिर हम सब ब्रिटिशरों की शान बढ़ाता हुआ खड़ा है। और साहब, तुमको खबर है भगवान स्वामीनारायण का छठा आध्यात्मिक वारस परम पूज्य महान स्वामी महाराज હવે યુરોપમાં એક और हिंदू मंदिर की भेंट आपका दे रहा है। यूरोप में पेरिस, पेरिस में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर। ओ क्या बात करते हो? वो मंदिर के लिए स्वामी नारायण जी वहां जाएंगे? Oh yes, हाँ, जाएंगे ही। जैसे निस्नम मंदिर में संत प्रमुख स्वामी महाराज के माध्यम से भगवान स्वामी नारायण पधारे थे, ठीक उसी तरह पेरिस में भी महंत स्वामी महाराज के माध्यम से स्वामी नारायण जी वहां जाएंगे और मंदिर की धाम धूम से प्रतिष्ठा करेंगे। और सचमुच हम इंग्लैंड और यूरोप वाले कितने खुशकिस्मत हैं कि छोटी सी सेवा में स्वामी नारायण जी ने हम पर कृपा वर्षा की हेली कर दी। चलो चलो मोटा साहेब, हम जाते हैं। हो, तुम लोगों को मिलकर हमको बहुत बहुत आनंद हुआ। जय स्वामी नारायण। और यूरोप में पेरिस का समाचार देकर हमें भी आपने बहुत आनंदित कर दिया। उसके बदले में थैंक यू वेरी मच। તો સાહેબજી, આ તમારા જેવા બીજા જેટલા હોય એ બધાને ઇંગ્લેન્ડ અને યુરોપમાં કહેજો કે પેરિસ જાય અને મંદિરની સેવા કરે। અને सबसे मोटी बात तो ये है कि साक्षात भगवान स्वामीनारायणના ધારક પૂજ્ય મહાન સ્વામી મહારાજના દર્શન કરે। Oh yes, जरूर हम सबको बताएंगे और धाम धूम से पेरिस में हम भगवान स्वामी नारायण का भी सम्मान करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे और भगवान स्वामी नारायण जी ने हम पर जो कृपा की है उसके बदले में हम महंत स्वामी महाराज के चरणों में जितना हो सके भक्ति अर्घ्य अर्पण करेंगे